जब आप उस मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आप उधर से आगे बढ़ेंगे तो उस तरफ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से आपको अंदर आना है। यहाँ पर जो मैं आपको लेके आया हूँ ये ऐसा स्थल है कि जो शायद कहीं ढूंढे से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो जल है, जो यहाँ से जो पानी है वो सफ़ेद ही रहता है। वह जल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरी में वो कौन सा स्थल है जहाँ का जो जल है वो पूरा सफ़ेद रहेगा। फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ इन चट्टानों के साथ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वह जगह जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र जगह है। ये जगह है, आपको मैं बता दूं, ये जगह है नर्मदा कुंड। यहाँ से धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से माँ नर्मदा जी का स्थान मान सकते हैं हम, क्योंकि आप यहाँ पर आके देखेंगे पास में तो यहाँ से हमेशा ही पानी बहते रहता है। आप देख रहे होंगे कि आप जब आप आएंगे यहाँ से देखिए, यहाँ पर माता जी का स्थान किया गया है, शंकर जी का स्थान किया गया है। ये यहाँ पर शंकर जी की जो पिंडी है वहाँ से जल आ रहा है, और ये जल वहाँ से सीधे बहते हुए यहाँ से मुखाग्र से निकलता है, यह भी आप देख रहे होंगे। और यह जल जब आगे बढ़ेगा तो ये जल अधिकांश, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा, तो यह जल सफ़ेद ही आपको दिखेगा, और इसकी जो धारा है वह भी आपको कहीं ना कहीं एक सफ़ेद पानी के रूप में दिखेगी। क्योंकि आप जब भी कहीं पानी देखेंगे, जल देखेंगे, तो वह आपको ऐसा नहीं दिखेगा जैसा भी आप वर्तमान में आप देख रहे हैं। मैं अभी उस जल को आपको दिखाऊंगा और वो जल भी आपको पूरा सफ़ेद ही दिखेगा, और वो जल के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। ये अभी मैंने आपको करवाया नर्मदा कुंड के दर्शन। अब मैं आपको आगे लेके चलूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो रखवारी और यहाँ पे जो ब्रह्मचारी जी हैं, जो कि यहाँ की पूरी 24 घंटे 12 महीने यहाँ पे देख रेख करते हैं, जो कि पूजा पाठ करते हैं, जिनका बहुत आशीर्वाद और सहयोग यहाँ के भक्तों को मिलता है, वह भी हमारे साथ इस जगह जी हैं, जो कि गोवर्धन जी हैं, और वह हमेशा यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। मैंने अभी इसके पहले आपको माता जी के मंदिर में आपको उनसे आपसे परिचय करवाया था। अभी भी मेरे साथ वह साथ में है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि महाराज जी कि ये जो जल है, ये जल कब से बह रहा है और इसकी क्या खासियत? इसकी खासियत ये 12 महीना रहता है। अभी तो ये बारिश का पानी के कारण है, नहीं तो सफ़ेद दूध ही जैसा बह गया यहाँ से, पूरी दूध की धार चलती रहती है ऐसे। जैसा भी आप देख रहे हैं कि मेरे को महाराज जी ने बताया कि ये थोड़ा बरसात का पानी, लेकिन वैसे भी यहाँ पर सफ़ेद ही पानी बहता है। जैसे दूध होता है उस प्रकार से दूध से ही सफ़ेद सफ़ेद पानी यहाँ बहते रहता है, एक दूध की धार ही बहते रहती है ये नर्मदा कुंड से। यह मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और भी ऐसे स्थान दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या खासियत है और क्या अच्छा है। हमें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। महाराज जी हमें बताते जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या व्यवस्था है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीरज बरघाट के नाम पे आप सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरी एक एक चीज़ देखिए और इस जगह में आकर दर्शन जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ एक नए स्थान पे, इसी जगह से जुड़ा हुआ, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या खासियत है। चलिए। जैसे ही आप उस जगह से ऊपर चढ़ेंगे, नर्मदा कुंड के बाजू से ये कच्चा रास्ता है जिसमें मैं अभी फ़िलहाल चल रहा हूँ। ये जाता है भैरव बाबा के तरफ, और इन भैरव बाबा के दर्शन आपको लेना है तो इन चट्टानों के साढ़े ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। जैसा कि जब आप उस नर्मदा जी के कुंड से दुधिया पानी जो दूध की धारा जैसे बहते रहता है 12 महीना, उस जगह के आपने दर्शन किए, उसके बाद वहीं से आप ऊपर पहाड़ जब चढ़ेंगे कच्चे रास्ते से जैसे हम चढ़ते हुए आए हैं, तो उस चढ़ाई पर चढ़ने के बाद आपको एक मंदिर का दर्शन होंगे। काल भैरव जी यहाँ के जो मंदिर है, काल भैरव भगवान का मंदिर यहाँ पे किया गया है, क्योंकि ऐसा मेरी जानकारी बोलती है, ये ऐसा धर्म में कहा जाता है कि जब भी आप किसी माता जी के दर्शन करने जाएंगे, चाहे वो आप दुर्गा माँ के दर्शन करें, अम्बा माई के करें, माँ वैष्णो जी के करें, लेकिन जब भी आप दर्शन करने जाएंगे तो ऐसा माता जी ने कहा था, ऐसी मेरी जानकारी बोलती है कि जब तक माँ के दर्शन के बाद कोई भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा तो उसका दर्शन सिद्ध नहीं माना जाएगा।
ये भैरव बाबा को एक आशीर्वाद माँ दुर्गा जी ने दिया था, माता रानी ने दी थी। वैसी के कारण हमने माँ अम्बा के दर्शन किए, नर्मदा जी के दर्शन किए। अब हम आ गए हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने। अब मैं आपको भी काल भैरव जी के दर्शन करवाऊंगा और आप भी देखिएगा कि भैरव बाबा जी कितने विशाल और कितने रौद्र कुछ शांत रूप में हैं। आप भी इस वीडियो को देखकर उनके प्रणाम कीजिएगा और आप भी आनंद लीजिएगा इस जगह आने का, इस धर्म का लाभ लीजिएगा। चलिएगा, मैं आपको भैरव जी के भी दर्शन करवाता हूँ और उनसे भी आपको आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि अभी आप भैरव बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, यह वह मंदिर है कि जब आप माँ के दर्शन करके आएंगे तो उसके पहाड़ चढ़ने के बाद आपको भैरव जी का दर्शन करना अति आवश्यक। ऐसा धर्म में कहा जाता है कि माँ के दर्शन के बाद, भैरव के दर्शन करने के बाद ही माँ आपको ज़्यादा आशीर्वाद देती है और आपकी वो जो स्थान में आपने दर्शन किया है वह सिद्ध और सही माना जाता है। हम भी दर्शन कर रहे हैं, जय भैरव बाबा जी, और आप भी प्रणाम कीजिएगा। और अब मैं इस वीडियो के साथ आपको और दूसरे स्थान पर ले जाकर दिखाऊंगा कि इस अम्बा माई में आमागढ़ की जो मंदिर व्यवस्था की गई है वहाँ पर क्या क्या है। और आप आके आप जरूर इस जगह पे देखिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए, साथ में प्राकृतिक के गोद में समा जाइए और एक पिकनिक का भी साथ ही साथ आनंद लीजिए। चलिए हम चलते हैं और कुछ दिखाते हैं और कुछ नया, जब तक आप भैरव बाबा जी के दर्शन कीजिए। जैसे ही आप काल भैरव जी से नीचे आएंगे दर्शन करके, जैसे भी आपको मैंने कुंड में दिखाया था, वह जो नर्मदा कुंड का जल आप देख रहे होंगे कितना शुद्ध और साफ और बिल्कुल दूध जैसे पानी आपको दिख रहा है। यह पानी यहाँ पे 12 महीने आपको दिखेगा। इसी प्रकार से आगे एक और कुंड है, मैं उसमें भी आपको दिखाता हूँ अभी कि किस प्रकार से वहाँ पर पूरा साफ पानी है और दूधिया पानी है। चलिए हम इस रास्ते से वहाँ भी चलते हैं और वो भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या है और किस प्रकार से साफ पानी है, क्योंकि हमें इस जगह की पूरी जानकारी, एक एक जानकारी यहाँ के जो ब्रह्मचारी जी हैं गोवर्धन जी, उनके द्वारा हमें प्राप्त हो रही है और वही सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आप ज़रूर आइए अम्बा माई के दरबार में और यहाँ का दर्शन लाभ भी लीजिए। अब चलते हैं हम आगे और कुंड में आपको सीधे दिखाते हैं क्या है। जैसा कि अभी आपको मैंने वो दूध जैसा जल दिखाया जो कि 12 महीने बहता है, उसी प्रकार से यह जो जल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये एक कुंड के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है। ये पूरा पानी दूध जैसे सफ़ेद रहता है और 12 महीना यहाँ का जल आपको हमेशा सफ़ेद दिखेगा। यह जो जल यहाँ पे एकत्रित हुआ है, यह जो अम्बा माई है, जो माता रानी का दरबार लगा हुआ है, उन माता रानी के चरणों से ये गंगा जल आ रहा है। ये गंगा कुंड बना के इसको स्थान दिया गया है। ये माँ के चरणों से ही ये जल आ रहा है और ये 12 महीना हमेशा सफ़ेद रहेगा। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। इसलिए आपको इतनी अच्छी जगह आकर धर्म लाभ के साथ साथ ऐसी बहुत सी रोचक जानकारी भी आपको मिलेगी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा जल है, ऐसा क्या है इस पानी में कि जो यहाँ का पानी हमेशा 12 महीना सफ़ेद रहता है, दूध के जैसे सफ़ेद रहता है और हमेशा यहाँ पर ये पानी एकत्रित रहता है। इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था है, इस प्रकार से यहाँ पे तैयारी की जाती है। 12 महीने यहाँ पे लोगों का आने जाना लगे रहता है। एक स्थान और अभी यहाँ पर है जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी को विराजा गया है। मैं वहाँ पर भी आपको लेके चलूँगा और हो सकता है कि यह जो अम्बा माई के आपको दर्शक को देखेंगे तो आप इस पूरी अम्बा माई के दर्शन कर लेंगे, एक एक जगह के दर्शन कर लेंगे। और जब भी आप यहाँ पर आएंगे नीरज बरघाट यूट्यूब में सर्च कर तो यहाँ पर आकर आप बहुत अच्छा आनंद महसूस करेंगे, बहुत अच्छी सुख और शांति महसूस करेंगे और एक आध्यात्मिक चीज़ भी आपके दिल में जागृत होएगी और आपको कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, सीधे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करवाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी आगे की बात आपके पास रखूंगा। चलते हैं।